नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ में जो मेडिकल होते हैं उसमें कितने दिन आपका मेडिकल चलता है, क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी क्वेरी है वो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपका सीपीओ का मेडिकल है वो भी आपके फिजिकल की तरह सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे 2 दिन का प्रोसेस होता है। 2 दिन आपको लगेंगे मेडिकल के लिए, तो इसलिए आपको एडवांस में वहाँ पर जाना पड़ेगा और रहने की थोड़ी व्यवस्था कर लेना अपनी। तो जो पहला दिन होता है उसमें आपको सेंटर पर बुलाएंगे और आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप वाइज फिर आपको अंदर ले जाते हैं, उनका हॉल वगैरह बना होता है। तो उसमें सबसे पहले दिन जो कराते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं आपके। जितने भी आपके ओरिजिनल हैं, मार्कशीट वगैरह, वो उस दिन चेक होंगी आपकी। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का, मार्कशीट पे डेट का है, क्रूशियल डेट के बाद है नहीं है, ये सब चीज़ें उस दिन मेडिकल में जाते ही हमारी चेक होती हैं पहले दिन। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद पहले दिन ग्रुप, जैसे जो आपको एक बार डिवाइड कर दिया, पूरे मेडिकल वही ग्रुप चलेंगे आपके। जो सीक्वेंस होती है वो ग्रुप वाइज ही आगे चलती रहती है। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो कुछ जो बड़े सेंटर हैं उनके पास तो खुद के हॉस्पिटल होते हैं जहाँ वो आपके टेस्ट करवा लेते हैं, वरना सब अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से लिंकअप रखते हैं। वहाँ पर आपको वो खुद बस में बैठा के ले जाएंगे और आपके कुछ जो टेस्ट हैं जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ग्लूकोज, ये 3-4 नॉर्मल से टेस्ट हैं, ये आपके उस प्राइवेट हॉस्पिटल में वो खुद करवा के लाएंगे और वापस आपको कैंप में ला के छोड़ देंगे। अब ये जो ब्लड टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट होता है, इन सब की रिपोर्ट वो अपने आप भेज देते हैं ग्रुप सेंटर में। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, बस आपको वहाँ अपना सैंपल दे के आना है। ब्लड टेस्ट ये सब नॉर्मल है, इनमें मैक्सिमम कोई बाहर नहीं होता। बस एक बार वहाँ जाने से पहले अपना हेमोग्लोबिन चेक करवा लेना, कुछ कमी हो तो उस तरह से डाइट वगैरह लेके वो इम्प्रूव हो जाता है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो चेस्ट का एक्सरे होता है उसमें लगभग वो शेप देखते हैं आपके लंग्स का, साइज़ की शेप वगैरह है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और आसपास की जो बोन्स वगैरह हैं वो तो ठीक ठाक है। तो मैक्सिमम इन टेस्टों में यही चीज़ों को देखते हैं और इन चीज़ों में कोई भी बच्चा, जहाँ तक मैंने देखा है, मैक्सिमम कोई बाहर नहीं होता। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे दिन की। जैसे ही आपके पहला दिन का प्रोसेस कंप्लीट होता है आपको भेज देते हैं, अगले दिन सुबह बुला लेंगे। तो आपको एक डॉक्टर असाइन कर रखा होगा उन्होंने, जैसे हर सेंटर वाइज किसी में 4 डॉक्टर होंगे, किसी में 3। तो ग्रुप वाइज आपको एक डॉक्टर असाइन कर देंगे। वही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल करेगा आखिरी तक, और आप चेंज नहीं करा सकते उसको कि हमें इस डॉक्टर के पास कराना है, इसके पास। जो एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया वही डॉक्टर आपका पूरा मेडिकल करेगा। तो सीक्वेंस अलग अलग हो सकती है, बाकी जो जो मेन चीज़ें डॉक्टर चेक करते हैं जिनमें बच्चों के पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले मान के चलो आपका जाते ही वेट चेक करेंगे। वेट जो लिमिट दे रखी है आपको, मेडिकल के साथ एक फॉर्म भी होता है उसमें लिमिट दे दी जाएगी। तो उसमें +-5 तक चलता है। माइनस वालों में बहुत कम दिक्कतें आती हैं, मैक्सिमम प्लस ज़्यादा ही होता है लोगों का। तो जितना उसकी आपकी हाइट और एज के हिसाब से दे रखा है उसमें +5 कर लेना, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर ज़्यादा आता है तो डॉक्टर आपको रीमेडिकल दे देता है। उसके बाद ये आपका चेक करते हैं बीपी और पल्स। बीपी की रेंज वैसे तो होती है 80 से 120, लेकिन ये लगभग इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चेक करते हैं, तो जहाँ तक आपका 140 तक रिलैक्सेशन दे देते हैं। जिसका 140-42 तक आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं करते। मैक्सिमम जो डॉक्टर हैं वो आपको पास कर देंगे। उसी तरह पल्स का भी है। पल्स भी 2 तरीके से चेक करते हैं, एक तो नॉर्मल चेक करेंगे, फिर थोड़ी बहुत जंपिंग वगैरह करा के उसके बाद चेक करेंगे। तो बीपी का जो पॉइंट है जिसका 150 प्लस आएगा वो उसके लिए दिक्कत होती है, वरना 140-45 तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन में रिलैक्सेशन ये आराम से दे देते हैं। उसके बाद बात करें तो जो भी आपका ग्रुप है 20 बच्चों का, उसको लाइन में खड़े कर देंगे, कपड़े उतार के, सिर्फ अंडरवियर रहेगा। उसके बाद डॉक्टर का और साथ में असिस्टेंट रहता है, वो एक एक बच्चे को चेक करते चलते हैं और जिसका भी पॉइंट होता है कागज़ में लिखते चलते हैं। तो क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले देखो फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है उसको वैसे ही समझ आ जाएगा देख के आपका फ्लैट फुट है नहीं है। जिसको हल्का सा भी डाउट रहता है वो आपके पैरों को पानी से भिगा देगा और फर्श पे चलवाएगा। जैसे सीमेंटेड फर्श पे अगर आप पानी से भिगो के अपने पैरों को चलोगे तो आपकी पैरों की शेप सी बनती चलेगी। अगर उसमें वहाँ उसको ज़मीन पे गैप सा नहीं दिख रहा और उसको वैसे भी डाउट हो रहा है
तो वो आपके फ्लैट फुट का पॉइंट बना देगा। उसी तरह नोक नीस के टाइम में आपको बता देगा नीचे से अपने पंजे वंजे मिला के सीधे खड़े हो जाओ। फिर वो नोक नीच चेक करता है, कई डॉक्टर स्केल वगैरह बीच में से डाल के भी चेक कर लेते हैं। बाकी वो डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है वो आपका किस तरह से चेक करे। तो नोक नीस के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपका इसमें पॉइंट बन गया तो यकीन मानना है पॉइंट टूटेगा भी नहीं आपका। वेरिकोज वेन कैसे चेक करते हैं, आपको पंजों पे उछालेंगे, क्योंकि वेरिकोज वेन है जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं उसी टाइम वो बाहर आती है उभर के। कुछ बच्चों की तो पहले ही शो होती रहती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वो दबी रहती है, लेकिन जब वो कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो उभर के बाहर आ जाती है, वही चेक करते हैं डॉक्टर। तो जैसे ही आपको जंप करवाएंगे वो 2-3 मिनट, वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड है। फिर आपके जो पीछे है घुटने के पीछे वहाँ पर स्केल मारेंगे, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है जब भी वो बाहर आती है। वो स्केल मारेगा और जिस जिसकी नस उसको बाहर आई या डाउट लगा कि इसके वेरिकोज हो सकती है तो उसको वेरिकोज का पॉइंट बना देगा और उसको रीमेडिकल देना पड़ेगा। वेरिकोज वेन के बाद चेक करते हैं कैरी एंगल। कैरी एंगल होता है हाथ का एंगल, जैसे ये हाथ है तो ये जो एंगल होते हैं हाथों के इसको कहते हैं कैरी एंगल। दोनों हाथों को मिलवा देगा और फिर कैरी एंगल चेक करेगा। मैक्सिमम दिक्कत ये उन्हीं बच्चों को आती है जैसे जिनका बच्चों में हाथ वगैरह टूट जाता है, फिर उसके बाद दोबारा पट्टी करवा के प्लास्टर करवा के हाथ तो जुड़ जाता है। लेकिन वो डॉक्टर की स्किल की कमी लगा लो कुछ लगा लो, कईयों का होता है थोड़ा बाहर की तरफ रह गया, कोई थोड़ा अंदर की तरफ रह गया। बहुत ही कम नेचुरल मिलते हैं जिनके नेचुरल ये दिक्कत हो। वैसे लड़कों में 10 से 16 डिग्री तक का एंगल वैलिड है, तो इसको भी डॉक्टर चेक करता है। तो ये चीज़ें तो होगी जो सबकी कंबाइन चेक करता है। उसको जहाँ भी डाउट लगता है वो अपने असिस्टेंट से कहता रहता है, वो उसके आगे पॉइंट लिखता रहता है। हाँ, कई डॉक्टर होते हैं जो उसको दोबारा रीचेक करते हैं फिर मेडिकल देते हैं। कई डॉक्टर इस टाइप के होते हैं एक बार लिख दिया तो सीधा रीमेडिकल ही देते हैं। तो ये तो मोटा मोटा बात करी जो आपका फिजिकल चीज़ों को जो चेक करते हैं। उसके बाद बात करते हैं टैटू की। टैटू डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। जैसे जालंधर वालों का जो सेंटर है वो टैटू वालों को तो एंट्री नहीं देते, उनका फिक्स था जिसके हाथ में टैटू हो बाहर। तो मेरी ये राय होगी जिसका छोटा टैटू हो बड़ा टैटू हो लेफ्ट हो राइट हो उससे कोई नहीं, अपना लेजर से रिमूव कराओ। उससे थोड़ा निशान रह जाता है, लेकिन अगर आपने टाइमली रिमूव करवा रखा तो निशान भी धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसको कंसिडर कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब कई बिल्कुल स्केल से नापेंगे मेरा इतना है इतना है, अरे भैया मेरे रिस्क क्यों लेना है, बाद में बनवा लेना टैटू नौकरी लगने के बाद। तो ये टैटू का रिस्क मत लेना। ये सारी चीज़ें तो हमने बात करी जो हमारी बाहरी शरीर को, जो हमारा डॉक्टर हमें देख के ऑब्जर्व करके या किसी पोजीशन में खड़ा करके हमें बता सकता है कि आप में ये कमी है। कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे उंगली की हड्डी किसी की टूटी होती है, किसी की मुड़ी होती है, पैर की हड्डी मुड़ी टूटी होती है, ये बहुत कम होगी होती है, लेकिन जिनकी होती है उस टाइप से भी डॉक्टर चेक करता है। अब उसके बाद बात करते हैं, एक डॉक्टर चेक करता है सर्जरी मार्क। जैसे कुछ बच्चों के सर्जरी मार्क होता है, अगर वो 6 महीने से पुराना है तो अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना, क्योंकि 6 महीने से पहले की सर्जरी है तो वो अलाउड होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप प्रूफ के लिए अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, क्योंकि अगर मान लो डॉक्टर जिद्दी हुआ नहीं माना तो आपको रीमेडिकल दे देगा। तो इससे अच्छा है कि अपने साथ में लेके जाना उन डॉक्यूमेंट्स को। अब उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें बच गई। उसके बाद आपका आता है डीएनएस। डीएनएस मतलब आपकी नाक की हड्डी चेक करेगा डॉक्टर। जैसे कुछ बच्चे जिनको मैक्सिमम साइनस की दिक्कत रहती है, जिनको जुकाम बार बार होता है या एलर्जी टाइप होती है बचपन से ही, तो उनकी नाक की हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब वो बार बार उसको जुकाम होगा तो हड्डी पे जोर आता है, हड्डी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो दिक्कत है तो आपको डीएनएस का पॉइंट बना देगा। माइल्ड डीएनएस चलता है, लेकिन हल्का सा ज़्यादा हुआ तो आपको डीएनएस का पॉइंट बना देगा। डीएनएस का पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले जो बात करा उनमें से एक वेरिकोज। उसके बाद बात करते हैं ईयर। ईयर में अपने वैक्स को साफ करवा के ले जाना, और ईयर में मैक्सिमम वो ईयर ड्रम को चेक करते हैं कि आपके पर्दे में तो कोई छेद नहीं है। वैसा कुछ चेक नहीं करेंगे आपको सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, मैक्सिमम वो उसमें चेक करेंगे पर्दे में छेद है नहीं है, तो इसके लिए आपका वैक्स क्लियर होना चाहिए या कोई और जख्म ना हो पर्दे में। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारे आँखों का। आँखों का जैसे भी दे रखा है, एक 6x6 एक 6x9, ये रेंज दे रखी है। जो राइट ही है उसकी राइट आई 6x6 होनी चाहिए, जो लेफ्ट ही है उसकी लेफ्ट आई 6x6 होनी चाहिए। कुछ बच्चों के थोड़ा दिक्कत होती है, मान लो है राइट ही लेकिन लेफ्ट आई 6x6 है और दूसरी 6x9 है, तो पूछे तो डॉक्टर बता देना मैं राइट ही या लेफ्ट ही हूँ। वैसे तो लिखा होता है, आपसे फॉर्म भरवाएंगे मेडिकल में तो पूछेंगे राइट ही या लेफ्ट ही, तो अपने पहले ही चेक करा लेना, उस हिसाब से उसमें लिख देना, इतनी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक 6x6 और एक 6x9।
तो ये दो चीज़ें होती हैं। इसमें कई बच्चे जैसे याद करके भी चले जाते हैं, जो उसमें दिया होता है चार्ट सा, लेकिन याद करने में दिक्कत ये होती है अगर डॉक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो वो किसी और चीज़ पे भी तो करा सकता है, जरूरी थोड़ी है वही चार्ट उसके लिए मैंडेटरी हो, कंप्यूटर पे करवा ले, चार्ट चेंज करवा ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी आईज में पॉइंट बन गया वो नहीं टूटेगा, जिसका एक बार आंखों में पॉइंट बन गया वो नहीं टूटेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट पार्ट। ये पर्सनली डॉक्टर एक एक को बुलाता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स चेक करता है। इसमें लगभग एक तो पाइल्स वगैरह, किसी के पाइल्स वगैरह ही मैक्सिमम चेक करता है वो, तो वो अकेले में आपके पाइल्स चेक कर लेगा। प्राइवेट पार्ट में आपको चेक कर लेगा। जो जो चीज़ें चेक करनी होती है वह डिटेल में बताऊँ तो, जैसे सभी की 2 बॉल होती हैं तो वो चेक कर लेता है कि है नहीं है, खसवा के देखता है। और जैसे भी जो आपका प्राइवेट पार्ट के ऊपर की जो स्क्रीन वो क्या कहता हूँ स्किन होती है, उसको आगे पीछे करवा के देखता है, कईयों की नहीं होती है तो उस चीज़ का भी पॉइंट बना देता है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ चेक नहीं करता वो, ये चीज़ें चेक करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हमने बात करी, हमने मेन पॉइंट्स जो सीपीओ मेडिकल में आपको दिक्कत दे सकते हैं वो बताए हैं। इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सुधार कर सकते हैं, वो हल्की फुल्की हम सुधार कर लेंगे तो हम अपने लिए एक नौकरी आराम से कंफर्म कर लेते हैं। अब इनमें भी जितने पॉइंट बताए उसमें जो सबसे मेन मैं पॉइंट बताता हूँ, फ्लैट फुट नौकनी, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा वेरिकोस, चौथा आँखों का, पांचवा डीएनएस, और फिर टैटू। ये 6 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप देखोगे कि मैक्सिमम बच्चों के पॉइंट इन्हीं में बनते मिलेंगे। ये तो बन गए, लेकिन जो पॉइंट टूटेगा नहीं, वेरिकोज वेन आँखों का, आँखों का एक बार अगर पॉइंट बन गया तो वो टूट के नहीं देगा, क्योंकि आँख रातों रात तो इम्प्रूव होगी नहीं। और बाकी क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कई 5-6 चीज़ें, 7-8 चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से ही सुधार करके जा सकते हो, और दुनिया करके जाती है, दुनिया पास होती है, तो आप भी आराम से पास हो जाओगे, उसकी दिक्कत नहीं है। ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर होके चले कि हाँ भाई मेरी ये दिक्कत है, इसको मैं ऐसे से ठीक करा सकता हूँ। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद।